नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में आपको दिखाएंगे नीट मामले में बड़ा खुलासा, क्योंकि नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई कर रही है, जिसका एक्शन एक साथ कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में जितने केस दर्ज हैं, सभी केसेस सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिए हैं। सीबीआई अब तक इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज कर चुकी है, 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जो इसका सरगना है संजीव मुखिया, वो अब भी फरार है। संजीव मुखिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो नेपाल में भाग गया है। ऐसे में जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही कि वो संजीव मुखिया पर शिकंजा कैसे कसेगी। संजीव मुखिया समेत लीक कांड में कितने किरदार सामने आ रहे हैं। सबके पहले से ही पेपर लीक वाला कनेक्शन भी सामने आ रहा है। संजीव मुखिया तो दशकों से पेपर लीक का काला कारोबार कर रहा था, एक बार जेल की हवा भी खा चुका था, लेकिन इसके बावजूद सरकारी नौकरी में संजीव मुखिया बना हुआ था। देखिए चिंटू और चिंटू है वो मेडिकल कराने के लिए लाया गया है। नीट लीक का आका भागा नेपाल, सीबीआई जांच कैसे बढ़ेगी, अहम सवाल। लीक कांड में अब तक 26 गिरफ्तार, पूरे देश में फैले हैं माफिया के तार। बिहार झारखंड में एक्शन पर एक्शन, दिल्ली में दिख रहा लीक का रिएक्शन। मेडिकल कराने के लिए लाया गया है। क्या कहोगे? क्या है? तुम लोग क्यों हो? कैसे? नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का शहर दर शहर एक्शन जारी है। जांच एजेंसी अब तक 6 एफआईआर दर्ज कर चुकी। बिहार, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां तक नीट लीक के तार फैले हुए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसमें रोज नई जगहें और नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं, जिनसे जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। अब तक 26 गिरफ्तारियां हो चुकी, लेकिन मुख्य सरगना संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया अभी भी फरार है। सूत्रों की माने तो मास्टरमाइंड संजीव मुखिया नेपाल पहुंच गया है। ऐसे में सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है संजीव मुखिया को गिरफ्तार करना और संजीव मुखिया तक पहुंचना, क्योंकि जब तक संजीव मुखिया गिरफ्तार नहीं होगा तब तक नीट पेपर लीक के मामले की जो कड़ियां है और जो अहम राज है वो सामने नहीं आएगी। नीट पेपर लीक का मामला 5 मई को जब परीक्षा हो रही थी तो उसी दौरान सामने आया था। तब पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा के पास फोन आया था, जिस पर सक्रिय हुई पटना पुलिस ने दानापुर नगर परिषद के जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंद्र समेत 13 को गिरफ्तार किया था। पटना पुलिस के बाद बिहार की आर्थिक अपराध इकाई को जांच का जिम्मा सौंपा गया, जिसने 5 और गिरफ्तारियां झारखंड के देवघर से की थी। अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई मामले की जांच कर रही है, जिसने पटना से 2 गिरफ्तारियां की। नीट पेपर लीक मामले में आज सीबीआई ने मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को सीबीआई ने पहले अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार वही हैं जिन्होंने पटना के खेमनीचक में लर्न एंड प्ले स्कूल में विद्यार्थियों को रहने की सारी व्यवस्था की थी। सीबीआई की यह पहली और दूसरी गिरफ्तारी है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने लगभग 2000 पेज की जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी थी, जिसके आधार पर सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से गिरफ्तार किए गए चिंटू और मुकेश को सीबीआई ने रिमांड पर लिया था। मेडिकल कराने के लिए लाया गया है। बिहार में सीबीआई अब नीट पेपर लीक मामले में चिंटू और प्रकाश से पूछताछ कर रही है। 7 दिनों के रिमांड मिलने के बाद सीबीआई सबसे पहले चिंटू और प्रकाश को बेउर जेल से लेकर मेडिकल करवाती है और उसके बाद पूछताछ के लिए लेकर निकल जाती है। चिंटू वही शख्स है जिसके मोबाइल पर सबसे पहले प्रश्न पत्र का पीडीएफ आया था।
बिहार के अलावा सीबीआई की टीम का एक्शन झारखंड में भी जारी है। सबसे पहले सीबीआई की टीम स्टेट बैंक के ब्रांच पहुंची, जहां लॉकर में प्रश्न पत्र रखे थे। ब्रांच से पूरी जानकारी लेने के बाद वो इस स्कूल गई, जहां प्रिंसिपल एहसानुल हक से जानकारी ली। इसके बाद प्रिंसिपल समेत 10 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। माना जा रहा है कि झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक हुआ था। जांच एजेंसी हर कड़ी को जोड़ने में लगी है। कहां और किसने पेपर लीक किया, इसका पता लगाने के लिए ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल समेत 10 लोगों से लंबी पूछताछ हुई। पिछले 2 दिनों से झारखंड के हजारीबाग में सीबीआई की टीम मौजूद है और हिरासत में 7 लोगों को लेकर पूछताछ कर रही है। उसमें सबसे प्रमुख जो नाम है वह ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इसके अलावा एनटीए के पर्यवेक्षक हैं और इसके अलावा परीक्षा में जो पर्यवेक्षक शिक्षकों को बनाया गया था वो शामिल हैं। हजारीबाग के सीसीएल गेस्ट हाउस में सभी से पूछताछ हो रही है और यह भी माना जा रहा है कि पूछताछ खत्म होने के बाद सीबीआई कोई कड़ा एक्शन ले सकती है। लगभग 2 दिन की पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम हजारीबाग से रांची के लिए रवाना हो गई। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को टीम अपने साथ ले गई। माना जा रहा है कि जांच एजेंसी रांची में भी कुछ लोगों से पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई अब रॉकी की भी तलाश कर रही है। रॉकी वही है जो मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का भांजा बताया जा रहा है। रॉकी ने ही सॉल्वर गिरोह की तलाश की थी, यानी रॉकी के पास ही सबसे पहले प्रश्न पत्र आए थे और रॉकी ने ही एमबीबीएस छात्र रांची और पीएमसीएच के छात्रों से उस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। महाराष्ट्र के लातूर, नवी मुंबई और गुजरात के गोधरा में नीट पेपर लीक को लेकर जो मामले दर्ज हुए, उनको भी सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है। महाराष्ट्र में गिरफ्तारी हुई, जबकि गोधरा में 5 को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पोस्ट डेटेड चेक जैसी तमाम सामग्रियां जब्त की गई थी। सीबीआई की टीम गोधरा के जलाराम स्कूल समेत कई स्थानों पर गई, साथ ही तमाम दस्तावेजों की जांच की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छापेमारी की बात सामने आई। यहां पर एमबीबीएस छात्र राज पांडे की तलाश में छापेमारी की गई, वो नहीं मिला। नीट मामले में राज पांडे की तलाश भी जांच एजेंसियों को है। इधर जांच के दौरान जो खुलासे हुए हैं वो भी चौंका रहे। संजीव मुखिया अभी भले ही फरार है, लेकिन वो पेपर लीक में पहले भी जेल की हवा खा चुका है। संजीव मुखिया पहले भी पेपर लीक के मामले से जुड़ा हुआ था। संजीव मुखिया पहले रंजीत डॉन के लिए काम करता था, लेकिन बाद में उसने अपना खुद का बड़ा गैंग बना लिया था। तकरीबन 8 साल पहले साल 2016 में संजीव मुखिया को पेपर लीक के एक मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। 14 महीने वो नैनीताल जेल में रहा और साल 2018 में वो जेल से बाहर आया था। संजीव मुखिया के तार यूपी के रवि अत्री गैस से भी जुड़े। दोनों एक दूसरे का सहयोग करते रहे। जांच के दौरान सामने आया है कि रवि अत्री और संजीव मुखिया का बेटा एक साथ पढ़ चुके। इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई। संजीव मुखिया के तार यूपी के रवि अत्री से भी जुड़े हुए हैं। रवि अत्री फिलहाल यूपी में सिपाही पेपर लीक के मामले में जेल में बंद है, लेकिन पुलिस से पूछताछ के दौरान रवि अत्री ने संजीव मुखिया और उसके बेटे शिव कुमार से संबंधों का खुलासा किया है। शिव कुमार भी बीपीएससी पेपर लीक के मामले में फिलहाल जेल में बंद है। नीट लीक के बीच यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के विधायक बेदी राम का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो परीक्षा में पास कराने की बात कह रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद से विधायक जी पहुंच से बाहर बताए जा रहे हैं। पूरे देश में इन दिनों पेपर लीक को लेकर के चर्चा है, सड़क से लेकर के संसद तक। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जो उत्तर प्रदेश का है, और वो वीडियो सुभाषपा के विधायक का है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ पेपर पास कराने के लिए पैसा लेते हैं, अब वो भर्ती कैंसिल हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वो विधायक जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के कुचिया के रहने वाले हैं और वो गाजीपुर की जखनिया सुरक्षित सीट से विधायक हैं, और ये लखनऊ के उन्हीं की आवास पे पहुंचे हैं और ये उनका ये मकान है। हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने बेल बजाया, लेकिन उनके यहाँ से जो निकले उन्होंने बताया कि सुबह ही विधायक जी निकल गए हैं। हमारे सहयोगी जो गाजीपुर जिस क्षेत्र से विधायक हैं
उन्होंने भी वहां जाकर के संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक बेदी राम की गिरफ्तारी की मांग हो रही। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया जिसमें बेदी राम को तमाम बीजेपी नेताओं के साथ दिखाया गया। अखिलेश यादव ने पूछा, अब और कोई सबूत चाहिए? सीबीआई जांच के बीच नीट पेपर लीक की तपिश दिल्ली में भी सुनाई दे रही। सांसद के तौर पर शपथ लेने पहुंचे निर्दलीय पप्पू यादव रीनीट की टी शर्ट पहनकर पहुंचे थे, तो जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शपथ लेने की बारी आई थी तब नीट शेम शेम की गूंज संसद में सुनाई दी थी। अब कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई की ओर से दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया। नीट परीक्षा लीक को लेकर यूथ कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद सत्र चल रहा है। संसद का घेराव करने के लिए यूथ कांग्रेस की तरफ से देश के अलग अलग हिस्सों से यूथ कांग्रेस के तमाम जो युवा हैं वो यहाँ पर दिल्ली पहुँच चुके हैं। ये हिमाचल से आए हुए तमाम यूथ कांग्रेस के तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं दिल्ली में, और ये संसद का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। संसद का घेराव करना चाहते हैं। अपनी टी शर्ट पर इन्होंने लिखवाया हुआ है शिक्षा विरोधी नरेंद्र मोदी। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं, नेता इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है। वो ऐसे में राहुल गांधी लगातार मुखर होकर नीट परीक्षा को लेकर हो या अग्निवीर मुद्दे को लेकर हो, युवाओं की आवाज को उठाते रहे हैं। राहुल गांधी श्रीनिवास भी जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका पोस्टर लगाया गया है और लगातार ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हिमाचल से यहाँ पर आए हुए तमाम युवा हैं। ऐसे ही अलग अलग राज्यों से तमाम जो यूथ है, कांग्रेस युवा, ये सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं संसद का घेराव करने के लिए, सरकार का घेराव करने के लिए। कि इन लोग ने बार बार पेपर लीक करके इस देश का छात्र के साथ जो किस तरीके का खेल खेला है, तो नरेंद्र मोदी को शर्म आना चाहिए। अब तक किसी का इस्तीफा नहीं हुआ, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। इसको लेके हमारा लड़ाई है। छात्र को री एग्जाम होना चाहिए, उनका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। नीट को लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे, तो सत्ता पक्ष की ओर से पेपर लीक पर कानून बनाने की दुहाई दी जा रही। आप 24 लाख बच्चों को आपने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उनके रातों की नींद बर्बाद कर दी, उनके माँ बाप को आपने कर्जों में डुबो दिया। एक एक नीट के एग्ज़ाम की 2 साल पहले तैयारी होती है और ज़्यादातर नीट लिखने वाले बच्चियां होती हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये क्या सब झूठ बोल रहे हैं। तो नीट को आपको दोबारा करवाना चाहिए। मोदी जी कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर पेपर लीक हो रहा है। कहाँ का लीक हो रहा है? बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, यहाँ पर पेपर लीक हो रहा है और एक एक दिन पहले पेपर मिल जाता है। और आप में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कबूल करनी चाहिए इखलाकन कि भाई हमसे गलती हुई, हम दोबारा रीनीट करा देंगे। वो नहीं कर रहे हैं। यही इनका अहंकार है। इस पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है। 10 साल तक की सजा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सजा दिलाने की व्यवस्था करनी है। नीट पेपर लीक की जांच अब सीबीआई कर रही, जिस पर सरकार के इशारे पर काम करने के आरोप लगते रहे, लेकिन यह मामला लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीबीआई की ओर से जल्द ही उन सभी किरदारों को सामने लाया जाएगा जो नीट पेपर लीक से जुड़े, जिससे लाखों छात्रों को न्याय मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।